welcome back to another video. अकाउंटेंसी कक्षा 11 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को आज 5 मिनट के अंदर समाप्त कर रहे होंगे। आपके हाफ ईयरली नजदीक है तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना ताकि रिवीजन करने में उन्हें मदद मिले। इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जाके वहां से उठा लो। शुरुआत करते हैं, कुर्सी की पेटी मान लो, लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। पहले समझो अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग का सिंपल भाषा में मतलब है कि आप जो दुनिया में देख रहे हो उसको अपनी किताबों को दिखा दो। इट मींस इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग। पहले आइडेंटिफाई करो, मेजर करो, रिकॉर्ड करो, उसके बाद क्या करो, उसके बाद उसको क्लासिफाई करो अपने अपने एलिमेंट्स के हिसाब से, देन समराइज करके आपको उससे जो समझना है इंटरप्रेट करो, यानी कि आपने सब क्यों किया है, इसका मतलब क्या निकलता है, प्रॉफिट है, लॉस है, ये पता करो एंड फाइनली कम्युनिकेट करो। बताओ, किसको बताओ? उन यूजर्स को जो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेने में इच्छुक है। बात आती है सर कौन से वो यूजर होते हैं जो हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेंगे? तो दो प्रकार के यूजर होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर के लोग। देखो मैनेजमेंट को जरूरत होती है, इसकी ओनर्स को जरूरत होती है, एम्प्लॉइज को जरूरत होती है, क्योंकि इससे सेल्स, प्रॉफिट, अगले साल का सब चीजें मतलब क्लियर हो जाती हैं इससे। और अगर एक्सटर्नल लोगों की बात करो, बाहरी दुनिया, तो अगर मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं तो मुझे इंटरेस्ट रहेगा कि रिलायंस की जो पूरे साल का फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसमें क्या आया है, कितना प्रॉफिट आया है, कहां बढ़ रहे हैं, कहां कम हो रहे हैं, ताकि मैं अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करना है या चलाना है इसके बारे में ध्यान रख सकूं। तो बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, इन्वेस्टर हो गए, शेयर होल्डर हो गए, शेयर होल्डर तो खैर ओनर में आ गए, क्रेडिटर हो गए, आपके गवर्नमेंट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, या कंज्यूमर या पब्लिक, ये लोग भी उसमें काफी ज्यादा इच्छुक रहते। तो बात करते हैं यार ये सब करने की जरूरत क्यों है? मतलब पहले जोड़ा, फिर घटाया, फिर गुणाकार किया, फिर भागाकार किया, फिर जो उत्तर आया उसकी जरूरत क्या है? मतलब रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, इन सबको करने की जरूरत क्या है? व्हाई अकाउंटिंग? क्यों करनी है हमें अकाउंटिंग? तो अकाउंटिंग करने के पीछे कई सारे रीजन है। पहला, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अब भाई रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, P&L, बैलेंस शीट, ये सब बनाने के लिए आपको अकाउंटिंग करनी जरूरी है। थर्ड, लीगली भी रिक्वायर्ड है भैया, सरकार बोलती है आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, आपको दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन करने में मदद रहता है। यूजर को आप क्या बताओगे कि भाई पूरे साल में क्या हुआ, तो इसलिए कम्युनिकेशन करने में इजी रहता है और मैनेजमेंट को काफी ज्यादा इससे मदद मिलती है। इसके फायदे पकड़ लेते हैं। सर व्हाट आर द फायदा ऑफ अकाउंटिंग? ध्यान रखना, अकाउंटिंग बोल रहे हैं, अकाउंटेंसी नहीं बोल रहे हैं। अकाउंटिंग में सब कुछ आ जाता है, वाइडर टर्म, ठीक है जी। तो क्या क्या फायदे हैं अकाउंटिंग करने के, रिकॉर्ड करने के? पहला, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। दूसरा, भाई आप कितने ट्रांजैक्शन याद कर लोगे? मैं आपको बोलूं एक साल में 1 करोड़ ट्रांजैक्शन, तो क्या आप सबको याद कर लोगे? नहीं पॉसिबल है ना। तो ये मेमोरी को रिप्लेस कर देता है, अपनी सब चीजों को कागज पे लिख दिया, उससे फाइनल इंफॉर्मेशन निकाल दी, बाकी सबको भर देंगे हम लोग। नेक्स्ट है टैक्स लायबिलिटी, आपकी कितनी बन रही है उसको सेटल करने में भी ये लोग मदद करता है। और साथ साथ में अगर आपको किसी दिन इच्छा करके मुझे उठ के अपना धंधा बेचना है, किसी और को सेल करना है, तो कितने अमाउंट पे सेल करना है ये भी आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू ही पता लगता है। मतलब बेसिकली अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलता है। डिसीजन मेकिंग में काफी ज्यादा मदद मिलता है। कोर्ट के लिए एविडेंस होता है कि आपने क्या क्या किया है। देखो हर सिक्के के दो पहलू, हेड, टेल। उसी प्रकार से हर चीज का फायदा है तो नुकसान भी ऑटोमेटिक होगा। तो क्या क्या लिमिटेशंस है इसके? पहला है कि अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन दे देता है। कोई ऐसी चीजें होती है जो रियल लाइफ में शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती, फिर भी ये बता देता है, जैसे रिजर्व बना दिए और डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली हमें देखने को नहीं मिलती है, पर अकाउंट्स के अंदर हमें सब चीजें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है क्वालिटी एलिमेंट्स को ये कहीं कंसीडर नहीं करते, इनको सिर्फ नंबर्स से मतलब है। क्वालिटी अच्छी भी है तो भी हमें उससे क्या लेना देना, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा, इन सबसे कोई लेना देना नहीं होता अकाउंट्स को। नेक्स्ट है कि ये प्राइस लेवल चेंजेस के बारे में बताता नहीं है, ये सिर्फ ये बताता है कॉस्ट इतना, प्रॉफिट इतना, काम खत्म, प्राइस कितना बूस्ट हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं बताएगा। ये विंडो ड्रेसिंग करने के लिए भी काम आ जाता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक खिड़की है, आपको खिड़की पसंद नहीं है, आपने क्या करा, उस खिड़की के चारों तरफ कपड़ा सिल दिया। कपड़ा सिलने से क्या वो खिड़की खत्म हो गई? नहीं, खिड़की खत्म, खिड़की तो वहीं की वहीं है, पर बेसिकली वो अभी दिख नहीं रही है। उसी प्रकार से अकाउंटिंग के अंदर भी लोग क्या करते हैं, अपनी गलती को छुपाने के लिए मैनिपुलेशन कर देते हैं अकाउंट्स का। मतलब कुछ इधर उधर का करके बस ऐसे ही प्रॉफिट दिखा दिया। तो मैनिपुलेशन काफी ज्यादा इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं यार कितनी ब्रांचेस होती है अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग की बेसिकली 3 ब्रांचेस होती है, फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट बेस्ड अकाउंटिंग। आपको जो पढ़नी है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसके अंदर प्रॉफिट, लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब बताते हैं। सेकंड आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसके अंदर चीजों की कॉस्ट को लेकर काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है, कितने में आया, इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है, ये क्या कितनी है। दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आप लोगों को नहीं पढ़नी, ये मैनेजमेंट पढ़ लेगा, वो सब ध्यान रखेगा, पैसे कैसे क्या क्यों लाने, तो ये मैनेजमेंट के लिए आती है, ये जनरल पब्लिक के हम लोग नहीं पढ़ते। अब अकाउंटिंग के कौन कौन से सिस्टम होते हैं? 2 प्रकार के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, डबल एंट्री, सिंगल एंट्री।
आप पूरी किताब डबल एंट्री पढ़ोगे, आपकी किताब की हेडिंग भी है डबल एंट्री बुक कीपिंग, ठीक है। बट आखिरी के एक चैप्टर जो है वो आपको सिंगल एंट्री पे पढ़ना पड़ेगा। मतलब क्या है, मतलब बड़ा सिंपल है। डबल एंट्री का मतलब है कि आप हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, वो जब होगा तब, ठीक है। हर कोई सा भी हो, मतलब मैं कह रहा हूँ छोटे से बड़ा कोई भी ट्रांजैक्शन हो, हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना और हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, एक होगा डेबिट साइड, एक होगा क्रेडिट साइड। बट जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि भाई सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, इसको इनकम्प्लीट अकाउंट्स भी कहते हैं। इसके अंदर प्रॉफिट लॉस कैपिटल ड्राइंग, बस इन 4-5 तरीके के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लो, इसके अलावा किसी और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई अकाउंट नहीं बनाना होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई मेंटेनेंस ऑफ बुक नहीं होता है, ये सिर्फ कागज पर पत्ती पे लिख देता है। सिंपल भाषा में बोले तो आपकी जो पड़ोस किराने की दुकान वाला है, वो जो अकाउंट मेंटेन करता है, वो सिंगल एंट्री सिस्टम में आता है। आपकी पूरी बुक के अंदर आखिरी सेकंड लास्ट या लास्ट चैप्टर है जो कि सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट अकाउंट्स का है, तो वहां पर उसको पढ़ लें, ठीक है जी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब 2-3 टर्म्स हैं आपकी, जैसे अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग, तो मैं तीनों को समझा देता हूं एक बार। अकाउंटिंग तो आप समझ चुके हो, मतलब पूरी की पूरी दुनिया रिकॉर्डिंग से लेकर के कम्युनिकेशन तक। अकाउंटेंसी का मतलब होता है सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, इसकी नॉलेज गेन करना, दैट इज द टर्म ऑफ अकाउंटेंसी। और तीसरा जो आपकी किताब का नाम है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब ये कला है जिसके थ्रू हम अकाउंटिंग का प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ये तीनों अलग अलग है तो ज्यादा कुछ काम नहीं है इसका, ठीक है। तो चलो मेरे हिसाब से पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। सेपरेट नोट्स चाहिए आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही बाकी जो भी थ्योरेटिकल चैप्टर हमने पास में कराए हुए हैं, न्यूमेरिकल चैप्टर धीरे धीरे आ रहे हैं। और इको और बिजनेस बीसी चैनल पे है, चैनल नया है तो आप सभी के सपोर्ट की आवश्यकता है। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग।